नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में। सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट कोड CS 206 के टॉपिक स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में मैं हूं नवीन सांकला, लेक्चरर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। यह आपके सिलेबस की 5वीं यूनिट का एक टॉपिक है, सर्किट स्विचिंग। स्विचिंग बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसे कई लेयर्स पर डिस्कस किया जा सकता है। हमें स्विचिंग फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, यहाँ तक कि एप्लीकेशन लेयर पर भी मिलती है। हम सर्किट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे जो कि फिजिकल लेयर पर होती है। साथ ही में अगले वीडियोज में हम पैकेट स्विचिंग के बारे में भी जानेंगे। प्रारंभ में यह ध्यान दें कि यदि हमें एक नेटवर्क बनाना हो जिसमें कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो, अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो हमारे पास ये समस्या है कि हम उन सभी को कैसे आपस में कनेक्ट करें ताकि 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, कोई भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। इसका सीधा साधा सॉल्यूशन है कि उस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें से हर डिवाइस का कनेक्शन बाकी बची हुई डिवाइसेस से होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और वेस्टफुल है। जैसे ही नेटवर्क बड़ा होता चला जाता है, लार्ज नेटवर्क के केस में ये सॉल्यूशन इम्प्रैक्टिकल होता चला जाता है, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हैं, मान लीजिए n डिवाइसेस हैं, तो हर डिवाइस का n-1 डिवाइसेस से लिंक बनेगा। उस लिंक को बनाने के लिए बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इन लिंक्स में से अधिकांश लिंक अधिकतर समय आइडल बने रहें। इस तरीके से दूसरी जो टोपोलॉजीज है जैसे बस, वो रूल आउट हो जाती हैं, उन्हें हम उपयोग में नहीं ले पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस बढ़ जाता है और टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस उस टोपोलॉजी द्वारा हैंडल की जाने वाली कैपेसिटी के बाहर चली जाती है। इसी समस्या का एक दूसरा समाधान है स्विचिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है। एक स्विच नेटवर्क में क्या होता है कि इंटरलिंक्ड नोड्स होते हैं जिन्हें स्विचेस कहा जाता है, और इन पूरे नोड्स की एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। ये स्विचेस बेसिकली डिवाइसेस होती हैं जिनमें यह क्षमता होती है कि वे टेम्परेरी कनेक्शंस बना सकें किन्हीं भी दो डिवाइसेस के बीच में जो कि उस स्विच से जुड़ी हुई हों। इस स्विच नेटवर्क में कुछ नोड्स एंड सिस्टम्स भी कहलाते हैं, और जबकि बाकी के कुछ नोड्स रूटिंग के लिए ही काम में आते हैं जो कि अन्य स्विचेस होते हैं। ध्यान दें, जैसे कंप्यूटर्स का हमने एक नेटवर्क बनाया है तो उसमें जो अधिकांश डिवाइसेस हैं कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, लेकिन उन्हीं डिवाइसेस के अलावा उसी नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक स्विचेस भी हो सकते हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण से भी देखेंगे। यहाँ दिए गए इस चित्र में आप ध्यान दें तो ABCDEFGHIJ तक कुल 10 नोड्स दिए हुए हैं जो कि 10 एंड सिस्टम्स हैं, और इन्हीं में 1, 2, 3, 4, 5 के माध्यम से स्विचेस की लेबलिंग की गई है। ध्यान दें तो यहाँ यह प्रत्येक स्विच बहुत सारे लिंक से जुड़ा हुआ है। मसलन स्विच 1 को आप ध्यान दें तो यह स्विच 2 और 5 से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ यह ABJ नाम के 3 नोड्स से भी, कंप्यूटर सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। अब ध्यान दें कि बेसिकली स्विचिंग होती कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। इनमें से सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग आज की तारीख में काम आती है। मैसेज स्विचिंग को सामान्यतः फेज आउट हो चुकी है, जनरल कम्युनिकेशन में काम नहीं आती है, लेकिन हाँ इसकी नेटवर्किंग एप्लीकेशंस अवेलेबल है। पैकेट स्विचिंग, जो दूसरी स्विचिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डेटाग्राम अप्रोच। मैसेज स्विचिंग जो है तीसरे प्रकार की स्विचिंग, यह बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अधिक है प्रैक्टिकल होने के बजाय, इसलिए समय के साथ फेज आउट हो चुकी है। स्विचिंग कहाँ पर होती है? TCP/IP लेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो स्विचिंग फिजिकल लेयर पर भी होती है, डेटा लिंक, नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर पर भी होती है। फिजिकल लेयर पर केवल सर्किट स्विचिंग होती है, यहाँ पर पैकेट्स एक्सचेंज नहीं किए जाते हैं। फिजिकल लेयर पर यहाँ के स्विचेस
सिग्नल्स को ट्रेवल करने के लिए पाथ पर रन उनका ट्रेवलिंग अलाउ करते हैं। जबकि डेटा लिंक लेयर में पैकेट स्विचिंग होती है, यहाँ पर पैकेट से तात्पर्य है फ्रेम्स और सेल्स से, डेटा के फ्रेम से। पैकेट स्विचिंग डेटा लिंक लेयर पे नॉर्मली वर्चुअल सर्किट अप्रोच के जरिए की जाती है। नेटवर्क लेयर पर भी पैकेट स्विचिंग होती है, यहाँ पर एक वर्चुअल सर्किट अप्रोच या डेटाग्राम अप्रोच दोनों की सहायता से किया जा सकता है। वर्तमान का जो विश्व का इंटरनेट है, जिसे हम दो इंटरनेट नाम से जानते हैं, आई कैपिटल, यह डेटाग्राम अप्रोच को काम में लेता है, लेकिन यह प्रयास किए जा रहे हैं कि यह वर्चुअल सर्किट अप्रोच पर आश्रित होने लगे, बढ़ने लगे। एप्लीकेशन लेयर पर भी स्विचिंग होती है, लेकिन यह केवल मैसेज स्विचिंग होती है। देखा जाए तो ईमेल भेजना एक प्रकार का मैसेज स्विच कम्युनिकेशन है, लेकिन वहां पर हम किसी भी प्रकार का मैसेज स्विच नेटवर्क नहीं देखते हैं। ये मैसेज स्विचिंग में कम्युनिकेशन होता है बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस। अब हम जानेंगे सर्किट स्विचिंग को। सर्किट स्विचिंग मुख्यतः 3 स्टेप्स में की जाती है, इसके 3 फेजेस हैं। सर्किट स्विचिंग में रिसोर्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए बैंडविड्थ, इस बैंडविड्थ को कई पीसेज में बांट दिया जाता है। यहाँ पर बिट डिले होता नहीं है, कनेक्शन के दौरान कांस्टेंट बना रहता है वह। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ या सर्किट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसके जरिए एक स्पेसिफाइड डेटा रेट की गारंटी दी जाती है, यानी कि डेटा एक स्पेसिफाइड डेटा रेट पर ट्रेवल करता रहेगा। डाटा बिना किसी डिले के ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे ही एक बार सर्किट एस्टेब्लिश हो जाए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पुराना टेलीफोन सिस्टम, जो आज कम जगहों पर उपलब्ध है, उसकी उपयोगिता कम हो गई है मोबाइल नेटवर्क के कारण। लैंडलाइन नेटवर्क सिस्टम जो है वह सर्किट स्विचिंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस सर्किट स्विचिंग वाले नेटवर्क में स्विचेस का एक समूह होता है जो कि आपस में फिजिकल लिंक्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। किन्हीं दो स्टेशंस के बीच में एक कनेक्शन बनाया जाता है, जो कि एक डेडिकेटेड पाथ होता है, जो उन लिंक्स की सहायता से बनाया जाता है। ध्यान दें यहाँ पर कि हर एक कनेक्शन केवल और केवल एक डेडिकेटेड चैनल को काम में ले सकता है, एक लिंक पर। ध्यान दीजिए कि लिंक को डिवाइडेड किया जाता है चैनल्स में, जिसके लिए हम काम में लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग को, एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा। सार रूप में ध्यान दें कि सर्किट स्विचिंग नेटवर्क दरअसल स्विचेस का एक समूह होता है जो आपस में फिजिकल लिंक से कनेक्टेड होते हैं, और इन फिजिकल लिंक्स में से हर एक लिंक को n चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से सर्किट स्विचिंग को समझाया गया है। यहाँ A और M एंड सिस्टम्स हैं, बेसिकली यूजर्स हैं, और उनके बीच में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार स्विचेस है, और ये चारों स्विचेस आपस में इन बाई डायरेक्शनल एरोस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यह पहला लिंक, दूसरा, तीसरा, चौथा लिंक। यहाँ प्रत्येक लिंक 3-3, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3-3 चैनल्स में बांट दिया गया है, एफडीएम या टीडीएम जो भी हम काम में लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग सिंबल्स को एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ताकि लिंक के डिवीजन को दिखाया जा सके स्पष्टता से। ध्यान दें कि मल्टीप्लेक्सिंग को हम इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं, बिना दर्शाए हुए भी। यदि एंड सिस्टम्स जैसे कि कंप्यूटर्स या टेलीफोन्स हो, मसलन A और M, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्विचेस के जरिए। यहाँ ध्यान दें कि यदि एंड सिस्टम A को M से कम्युनिकेट करना है, तो उसे न केवल M की परमिशन चाहिए, बल्कि बीच में आने वाले सभी स्विचेस की भी परमिशन, एक्सेप्टेंस चाहिए। इस पूरे कार्य को सेटअप फेज कहा जाता है, जिसमें एक सर्किट या एक चैनल रिजर्व कर दिया जाता है हर लिंक पर, और इन लिंक्स के कॉम्बिनेशन की सहायता से एक डेडिकेटेड पाथ का निर्माण होता है। अब जब यह डेडिकेटेड पाथ बन चुका है, डाटा ट्रांसफर फेज आता है, जिसमें एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होता है। जब
संपूर्ण डाटा ट्रांसफर हो चुका होता है, उसके बाद तृतीय फेज आता है जिसे टॉर्न डाउन फेज या टीयर डाउन फेज कहा जाता है। यहाँ कुछ बातों पर ध्यान दें। सर्किट स्विचिंग फिजिकल लेयर पर होती है। दूसरा बिंदु, कम्युनिकेशन के स्टार्ट होने से पहले ही रिजर्वेशन फॉर द रिसोर्सेज हो जाता है, यानी कि लिंक्स पर चैनल्स का रिजर्वेशन पहले ही हो जाता है। ये रिसोर्सेज होते हैं जैसे चैनल्स, बैंडविड्थ होती है एफडीएम के केस में, और टाइम स्लॉट्स होंगे टीडीएम के केस में। स्विच बफर, स्विच प्रोसेसिंग टाइम, स्विच इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये सभी के सभी पूरे के पूरे कनेक्शन के दौरान, सेटअप फेज के दौरान, डाटा ट्रांसफर फेज के दौरान इंटैक्ट बने रहते हैं, डेडिकेटेडली काम आते हैं। ये केवल और केवल टीयर डाउन फेज यानी तीसरे फेज में टूटते हैं। दो स्टेशंस के बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है जो कि सोर्स स्टेशन से सेंड किया जाता है और डेस्टिनेशन स्टेशन द्वारा रिसीव किया जाता है। हाँ, इस दौरान कुछ पीरियड्स हो सकते हैं, कुछ बिना डेटा के, कुछ साइलेंट पीरियड्स भी हो सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर कोई भी एड्रेसिंग इन्वॉल्व नहीं है डाटा ट्रांसफर फेज के दौरान। जो स्विचेस इन्वॉल्व हैं इस पूरे डेडिकेटेड पाथ में, वो डेटा को रूटिंग करते हैं अपने एफडीएम ऑक्यूपाइड बैंड के द्वारा या ऑक्यूपाइड टाइम स्लॉट के द्वारा, लेकिन जरूर एड्रेसिंग काम में ली जाती है सेटअप फेज के दौरान। सार रूप में वापस देखिए कि सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज जो हैं पहले ही रिजर्व कर दिए जाते हैं सेटअप फेज के दौरान। ये रिसोर्सेज पूरे के पूरे डाटा ट्रांसफर के दौरान डेडिकेटेड बने रहते हैं, टीयर डाउन फेज में ही इन्हें हटाया जाता है। यह एक उदाहरण है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्नैपशॉट ले सकते हैं। यह एक दूसरा उदाहरण है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। जो हमने 3 फेजेस के बारे में डिस्कशन किया है वही पुनः दिया गया है कि किस प्रकार से सेटअप फेज वर्क करता है, डेटा ट्रांसफर फेज और टीयर डाउन फेज काम आते हैं। अब ध्यान देते हैं सर्किट स्विचिंग की एफिशिएंसी पर। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सर्किट स्विचिंग जो है मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के ही समान एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे रिसोर्सेज एलोकेटेड रहते हैं एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन। ये रिसोर्सेज किसी अन्य कनेक्शन के लिए अनअवेलेबल रहते हैं। ध्यान दें कि जो टेलीफोन नेटवर्क है उसमें सामान्यतः लोग अपना वार्तालाप बातचीत खत्म होने के बाद टेलीफोन कनेक्शन बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क्स में ऐसा हो जरूरी नहीं है। एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से तब भी जुड़ा रह सकता है जबकि कोई लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हो। इस तरीके से इस केस में रिसोर्सेज का एलोकेशन, डेडिकेटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन मतलब होगा कि दूसरे जो कनेक्शन है वो वंचित रह जाएंगे। एक अन्य बिंदु है इसी में सर्किट स्विचिंग में जो डिले के डिस्कशन में हम देखेंगे कि बेसिकली डिले जो है इसकी एफिशिएंसी तो लो है सर्किट स्विचिंग की, लेकिन जो डिले होता है इसमें नेटवर्क में वो मिनिमल डिले होता है। डाटा ट्रांसफर के दौरान हर एक स्विच पर किसी भी प्रकार का डिले नहीं होता है। रिसोर्सेज जो हैं वो कनेक्शन के ड्यूरेशन के दौरान पूरे एलोकेटेड रहते हैं। डिले को हम देखना चाहें तो यहाँ वास्तविक जो डिले होता है, स्विचेस पर कोई वेटिंग टाइम नहीं होती है। जो एक्चुअल में जो डिले होता है वो होता है कनेक्शन के क्रिएशन यानी सेटअप फेज के दौरान, डेटा ट्रांसफर के दौरान और सर्किट, इस पूरे चैनल या सर्किट के डिस्कनेक्शन के दौरान। सेटअप फेज के दौरान जो डिले होगा वो वस्तुतः 4 भागों में है। प्रोपगेशन टाइम, सोर्स कंप्यूटर रिक्वेस्ट की, जिसे फर्स्ट ग्रे बॉक्स की स्लोप के माध्यम से दिखाया गया है, रिक्वेस्ट सिग्नल ट्रांसफर टाइम, प्रोपगेशन टाइम और सिग्नल ट्रांसफर टाइम। इसी प्रकार से डेटा ट्रांसफर के दौरान जो डिले होगा उसके 2 टुकड़े हैं, प्रोपगेशन टाइम जो कलर्ड बॉक्स की स्लोप से दिखाया गया, डाटा ट्रांसफर टाइम, और तीसरे बॉक्स के माध्यम से दिखाया गया है कि इस सर्किट के टीयर डाउन में कितना समय लगेगा। ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा समझने का प्रयत्न करें, 2-3 बार इसका अध्ययन करें। आपके इस ओर आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।